हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री राम नवमी है, भगवान श्री राम का आविर्भाव दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करें, कृपा करके हमें अपनी शुद्ध अनन्य भक्ति से ब्लेस करें, हमें उनकी सेवा में लगाएं। ऐसा ही हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे लिए यही प्रार्थना करें कि हम भी अपने आप को पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लगा सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीला का भेद है, तत्व का कोई भेद नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि जज है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, चाचा भी है, मामा भी है, बहुत सारे उसके रोल हैं, परंतु व्यक्ति जो है वो एक ही है। तो भगवान राम के बारे में ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, 5वें अध्याय का 39वां श्लोक, रमादि मूर्तिसु कल नियमेन तिष्ठन्। तो रमादि शब्द को प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पर कि सतवत पुराण के अंदर भी भगवान श्री राम के बारे में बताया है। राम शब्द जो है वो आता है राम धातु, रमनते। रमनते का मतलब फुलफिलिंग डिजायर, जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु मटीरियल डिजायर्स की पूर्ति नहीं करते। ये चीज ध्यान रखिएगा। कहीं अपन सोचा रहे यार भगवान का नाम तो वो है रमनते, क्योंकि मटीरियल जितनी भी चीजें होती है वो हमें किससे मिलती है, हमारे अपने कर्मों के फलों के अनुसार। परंतु स्पिरिचुअल डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छाओं को, और आध्यात्मिक इच्छा क्या होती है, एक जीव की आध्यात्मिक, एक दास की आध्यात्मिक इच्छा क्या हो सकती है कि वो भगवान की सेवा हर समय लगा रहे। यही इच्छा होती है। और क्या इच्छा होती है इससे भी बड़ी, कि वो अपने मालिक को किस तरीके से हर क्षण संतुष्ट कर सके। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को किस तरीके से हर क्षण संतुष्ट कर सके। गीता में भी आया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते, कि जो योगी जन होते हैं, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, और सबसे श्रेष्ठ किसको बताया भगवान ने, भक्त योगी को। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक, आखिरी श्लोक, योगीनाम अपि सर्वेषाम मद्गतिनंतरत आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। योगीनाम अपि सर्वेषाम, कि समस्त योगियों में वो योगी जो हर क्षण मेरी सेवा में लगा है, वो मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, और वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा मत है, यत तमो मतः, यही मेरा मत है। तो लोग कई बार पूछते हैं कि जी भक्त योगी को ही, भक्ति को ही आप क्यों सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। हम नहीं बताते जी, भगवान ने गीता में कहा है कि योगी तो वही श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति में लगा है। ज्ञानी से भी श्रेष्ठ, ध्यानी से भी श्रेष्ठ, कर्म योगी से भी श्रेष्ठ, सभी राजयोगी, ये योगी, वो योगी, जितने भी हम योग सुनते हैं आज की डेट में, या शास्त्रों में जितने भी योगों के बारे में बताया गया, उन सब में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, भक्ति योग। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं कि योगी जो होते हैं वो मटीरियल एंजॉयमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। यहां पर आ जाता है, अगर हम सुंदरकांड की बात करें तो लोग बात करते हैं सुंदरकांड की, और क्यों करवाते हैं सुंदरकांड, ताकि भौतिक लाभ मिले, है ना जी। और सुंदरकांड में है क्या, सुंदरकांड में दिखाया गया है कि किस तरीके से हनुमान जी, भक्त हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने निकले हैं, खोजने निकले हैं। और जब वो घूमते घामते ढूंढते ढांढते पहुंचते हैं कहां, लंका, तो वो देखते हैं कि अरे ये मैं कहां आ गया, कहीं ये स्वर्गलोक तो नहीं, नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मलोक लग रहा है। भौतिक जगत में सबसे उच्च लोक कौन सा है, ब्रह्मलोक। बोले तो ब्रह्मलोक लग रहा है, चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, इतना सुंदर, सोने के महल, चांदी के महल, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ महल। परंतु हनुमान जी क्या आकर्षित हुए, नहीं हुए, क्योंकि उनका फोकस एकदम क्लियर था। क्योंकि लंका पहुंचने से पहले भी उन्हें काफी हर्डल्स आए, कई पहाड़ों ने उन्होंने कहा कि अरे आइए ना, आप रेस्ट कर लीजिए, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। परंतु हनुमान जी ने क्या कहा कि नहीं, मैं अपने भगवान की सेवा के लिए निकला हूं, मैं सीता मैया को ढूंढने जा रहा हूं, यह सेवा दी है मुझे मेरे प्रभु ने, मुझे उसको कंप्लीट करनी है। और इसी भाव से वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, कोई उन्हें रोक नहीं सका। यहां तक कि लंका को देखकर भी वो चकाचौंध में खोए नहीं, उसमें भी उनकी आंखें, उनका मन माता सीता को ढूंढ रहा था कि कहां है। वो घर घर जाकर देख रहे थे खिड़कियों से कि मैया यहां तो नहीं है, मैया यहां तो नहीं है। और फिर एंड में हताश भी हो गए, उन्हें लगा कि अरे ये क्या हुआ, सीता मैया तो नहीं है।
पता नहीं कहां चली गई, कहीं कुछ उनको हो तो नहीं गया। मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं उनको? मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं और निकल जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा कहीं। मैं भगवान राम को कैसे फेस करूंगा कि मैं मैया को ढूंढ नहीं पाया। तुरंत में उनकी नजर किस पे पड़ी? अशोका के वृक्ष पर, और वहां नीचे बैठी हुई सीता मैया। तो हर क्षण उन्होंने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है, नहीं, वो भगवान राम को सेटिस्फाई करने के लिए हर क्षण अपने दिमाग में यही चलता रहा उनके कि कैसे भी मैं सीता मैया को ढूंढ लूं, उसी से मेरे प्रभु को, मेरे राम जी को संतुष्टि मिलेगी। वैसे तो हर व्यक्ति जो है वो हैप्पीनेस के लिए प्रयास कर रहा है, चाहे भौतिक कार्य भी करता है, वो पैसा भी कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो किसके लिए करता है? आनंद की प्राप्ति के लिए, परंतु उसको प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि आनंद जो है वो आत्मा का लक्षण है, उसको आत्मा ही अनुभव कर सकती है, शरीर उसको अनुभव नहीं कर सकता। शरीर तो सिर्फ मजे को अनुभव कर सकता है, जो कि बहुत ही क्षणिक है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। अब चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.29 क्या कहा है, देखिए, इति राम पदेन सौ परम ब्रह्म, राम इज परम ब्रह्म एंड कृष्ण इज ऑल्सो परम ब्रह्म। कि राम जी भी क्या है? परम भगवान है, और कृष्ण भगवान भी परम भगवान है। तो प्रभुपाद जी यहां क्या बता रहे हैं कि जितने भी विष्णु अवतार हैं, भगवान लॉर्ड विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं, नरसिंह देव जी हैं, वराह हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? परम भगवान, परम ब्रह्म। तो प्रश्न उठता है कई बार कि कई लोग नरसिंह देव जी की पूजा करते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हीं को परम भगवान मानते हैं। कुछ लोग राम जी के, कुछ लोग कृष्ण भगवान के, कुछ लोग वराह जी के। ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ भक्त जो होते हैं वो भगवान की किसी ऐश्वर्य से प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति। जैसे कभी कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो, तो उसके बारे में अगर पूछा जाए कि भाई 10 लोगों से पूछा जाए कि आपको सबसे खूबसूरत क्या लगता है इनमें, तो कोई आंख कहेगा, कोई कहेगा कि जी इनके बाल बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा कि नहीं पूरा कंप्लीट फेस बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कि नहीं इनके जो ये भौएं हैं ये बहुत खूबसूरत है। तो उसी तरीके से भगवान के अवतार हैं, उनमें से किसी को नरसिंह देव जी के प्रति आकर्षण हो जाता है, किसी को राम जी के प्रति, किसी को कृष्ण भगवान के प्रति। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं कि 1000 विष्णु के नाम, ठीक है जी, क्योंकि सब इनको हम क्या बोलते हैं? विष्णु अवतार। तो एक बार विष्णु जी को ले लेते हैं, ठीक है। तो 1000 भगवान विष्णु के नाम इज इक्वल्स टू 1 राम नाम। एक बार राम जी का नाम ले लो या 1000 विष्णु जी के नाम ले लो, वो दोनों बराबर है, शास्त्र कहते हैं। और अगर 3 बार राम जी का नाम लिया आपने, वो बराबर है 1 कृष्ण नाम के। यानी कि या तो 3 बार राम बोल लो या 1 बार कृष्ण बोल लो, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब 1 कृष्ण नाम इज इक्वल्स टू 3000 विष्णु नाम। तो भगवान कृष्ण का जो नाम है उसमें सारे नाम आ गए, सब इंक्लूड हो गए उसमें। जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि 2000 के नोट के अंदर सारे नोट इंक्लूडेड है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। उसी तरीके भगवान कृष्ण के नाम में सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे आप तो हरे कृष्णा ही करते हो, कभी हरे राम भी बोल लिया करो, कभी राम राम भी बोल लिया करो। अरे भाई जब हरे कृष्णा बोला तो कृष्ण में 3 नाम है राम जी के, भगवान कृष्ण के नाम में 3 नाम आ गए हैं राम जी के जी। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र में हम राम जी का भी नाम लेते हैं। तो जब हरे राम बोल रहे हैं तो वो क्या है? सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ आ गया इसमें, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। समस्त देवी देवता, समस्त अवतार, समस्त सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज 3 वर्ड्स, हरे कृष्ण एंड राम। तो बेस्ट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। तो भगवान श्री राम के बारे में देखिए, थोड़ा सा आपको रामायण में से बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि वाल्मीकि जी के आश्रम में कौन पहुंचे? नारद जी। तो वाल्मीकि जी ने उनको बिठाया, उनको प्रणाम किया। समस्त ऋषिगण और भी थे जो आश्रम में, उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों को धोया और उन्हें बिठाया। और फिर क्या पूछा? उनसे पूछा वाल्मीकि जी ने कि अभी पृथ्वी के ऊपर सबसे महान पर्सनैलिटी कौन है? सबसे महान व्यक्तित्व किसका है? सबसे ज्यादा लर्नेड, ज्ञानी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? किसके पास समस्त सुंदरता है? कौन सबसे चतुर है, सत्यवादी है
और ग्रेटफुल है? किसका चरित्र फ्लॉलेस है, जिसमें कोई गलती नहीं है? और कौन है जो समस्त जीवों के कल्याण के बारे में सोच रहा है, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, जो कभी भी क्रोध के वश में नहीं आता? और फिर भी देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कभी भी क्रोध नहीं करता परंतु फिर भी समस्त देवगण उनसे घबराते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्रोध करने से ही आप डरा सकते हो, नहीं। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास तीनों लोकों के लोगों को आश्रय देने की शक्ति है? और लक्ष्मी जी जो है वो किनके पास है? और समस्त ऐश्वर्यों को कौन वान करते हैं पूर्णता से? पूर्णता भी है इसमें, सारे ऐश्वर्य प्लस पूर्णता में। कई लोग होते हैं जिसमें ऐश्वर्य होते हैं 6 ऐश्वर्य। आपने अगर 14 घंटे का नहीं सुना तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सुन लीजिए, उसमें बताया गया है गुरुजी ने 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। तो उन 6 ऐश्वर्यों को कई लोग करते हैं, वान करते हैं, परंतु पूर्णता से नहीं होता वो। परंतु यहां क्या पूछ रहे हैं कि ऐश्वर्य भी है सारे और वो भी पूर्णता से है, ऐसा कौन है? तो नारद जी ने क्या कहा कि ओ ऋषि, राजा राम आ गए हैं, कि भगवान राम आ गए हैं, राजा राम आ गए हैं इक्ष्वाकु वंश में, महाराजा दशरथ के पुत्र बनकर। वो इन सभी गुणों को वान करते हैं, जो भी आपने अभी इतने सारे पूछे उन सभी गुणों को राजा राम वान करते हैं। वही समस्त ऐश्वर्यों के पुंज है, कुंड है, वहीं से सब निकलता है। और वही अनलिमिटेड, जिसकी असीमित शक्तियों के मालिक हैं। उनके बारे में बता रहे हैं, उनके हाथ लंबे और सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। उनका जो गला है वो ऐसे लगता है जैसे कि जो शंख पे नहीं होते वो गोल गोल ऐसे डिजाइन बना हुआ, वैसा उनका गला है। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक शंख है। उनके जो कंधे हैं और उनका जो छाती है वो बहुत ही चौड़ा है। उनका जो माथा है वो बहुत ही ब्यूटीफुली फॉर्म्ड है, बहुत ही खूबसूरत है। और उनकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग जब राम जी की तस्वीर बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, तो उसमें राम जी को नीला कर देते हैं, नीले कॉम्प्लेक्शन के। परंतु नीले तो कृष्ण भगवान थे। रामायण क्या कह रही है? हिज कॉम्प्लेक्शन इज टिंज्ड विथ ग्रीन कलर। राम जी कैसे हैं? हरे हैं। उनकी स्किन का टेक्सचर कैसा है? हरा है। जैसा भगवान का नीला है, श्याम वर्ण है, वैसे ही राम जी का कैसा है? हरा। भगवान राम जी के बारे में बहुत सारी क्वालिटीज बताई गई हैं रामायण के अंदर, हमें पता होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए हमें। तो यही कह के मैं विराम लूंगा और आप सभी को एक बार फिर से भगवान श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रार्थना करते हैं कि आपको भी भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी, श्रील प्रभुपाद एवं के चरण कमलों में सेवा प्राप्त हो। और आप भी यही प्रार्थना करिएगा कि हमें भी यही सौभाग्य प्राप्त हो कि हम भगवान के चरणों में सेवा दे सकें। और हरे कृष्ण महामंत्र प्लीज 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 कभी मत छोड़िए। हर समय कम से कम 4 माला तो करिए। कितना टाइम लगता है? आधा घंटा मुश्किल से। हम अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते, कमाल है। और माला पे करिए या फिर गिनती करिए, 108 × 4 432 बार। चाहे माला है, अगर नीम की माला है, चंदन की माला है पे करिए 432 बार। 4 माला करिए, नहीं तो उंगलियों पे गिनिए, पर गिनती से करिए कि हाँ 432 बार तो मैं गिनती से करूंगा। उसके अलावा पूरे दिन गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए हरे कृष्ण महामंत्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु माला पे करना अति आवश्यक है, मतलब गिनती होनी जरूरी है। जब हम डॉक्टर से कोई दवाई लेते हैं तो गिनती की दवाई लेते हैं, 2 सुबह, दिन में, शाम को, इसी तरीके 2 2 2 या 1 1 1 या 4 4 4। ऐसे थोड़ी कि कभी कुछ कितनी भी खा ली, कभी कितनी खा ली, कभी कितनी खा ली, ऐसे नहीं होता। उसी तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र भी गिनती, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 10 माला, 16 माला। हम भी 16 माला करते हैं, गिनती के करते हैं। उसके अलावा हम वैसे ही गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, वो एक अलग चीज है। परंतु 16 माला तो करते ही हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन उठता है तो आप 9929369844 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रील प्रभुपाद।